प्यारी संगत सभिनी खां जय सदाराम। जय 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 श्री श्री राम। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता जो 9 अध्याय राज विद्या परम गुह्य ज्ञान, जेको सभिनी खां मूल ऐं गहरो आहे, परम ऐं श्रेष्ठ आहे, वेरी बेस्ट आहे, वेरी वेरी बेस्ट आहे, अति उत्तम आहे। उन्ही आत्मा जे ज्ञान खे अॼु परमात्मा ॿुधाईंदा। आत्मा जे ज्ञान खे अॼु हिन 9वें अध्याय में परमात्मा ॿुधाइण आरंभ करनि था पिया। श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्यतमम् प्रव्याक्षि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् राज विद्या राज गुह्ययम् पवित्रम इदम उत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम् मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत स्थानी भूतानि पश्य योगम ऐश्वर्यम् भूतभृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूत भावनः मम आत्मा भूत भावनः। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। ये 5 अध्याय हिते थियनि था पिया। सोनम जी निवेदन आहे व्याख्या लाइ। जय जय श्रीराम। सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। 7वें अध्याय से लेके भक्ति योग प्रारंभ होता है। पहले जो 6 अध्याय हैं उन्हें कर्म योग के बारे में बताया गया कि कर्म योग क्या होता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय से विद्वान बताते हैं 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग प्रधान है। फिर उसके बाद ज्ञान योग यानी कर्म भक्ति और ज्ञान। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 7 अध्याय को अलग से बताते हैं कि ये अलग हैं, डीप में हैं। तो वो क्या है? 9वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक इसमें विज्ञान है। विज्ञान के बारे में यानी ज्ञान सहित विज्ञान है ना, विज्ञान सहित ज्ञान। जो विज्ञान सहित ज्ञान है वो इस अध्याय से प्रारंभ होता है। तो भगवान इस अध्याय में, इस अध्याय का क्या नाम है? परम गुह्य ज्ञान। यानी एक होता है सीक्रेट, एक होता है टॉप सीक्रेट, फिर एक होता है टॉप मोस्ट सीक्रेट। जैसे 9वें अध्याय का पहला श्लोक हम देखें तो उसमें क्या है? इदम तु ते गुह्यतमम्। एक होता है गुह्य यानी सीक्रेट, एक होता है गुह्यतर यानी टॉप सीक्रेट, और एक होता है गुह्यतमम यानी टॉप मोस्ट सीक्रेट। अब यहाँ पे होता है ना, हमसे कोई कहे कि अरे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तो उस समय हम थोड़े सतर्क हो जाते हैं, अरे कुछ सीक्रेट बता रहा है सामने वाला। और फिर कोई कहे टॉप सीक्रेट, फिर थोड़ा और सतर्क हो जाता है। लेकिन कोई कहे टॉप मोस्ट सीक्रेट, सबसे ज्यादा सीक्रेट कुछ बात तुम्हें बतानी है, तो इंसान एकदम गौर से सुनता है क्या है वो टॉप मोस्ट सीक्रेट। तो यहाँ पे भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट सीक्रेट बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें। परम गुह्य ज्ञान यानी गुह्यतमम। एक हुआ गुह्य, जैसे 18वें अध्याय में अगर हम चले तो 18वें अध्याय में भगवान ने तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। 18वें अध्याय का जो 63 नंबर श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं इति ते ज्ञान मख्यातम गुह्यान गुह्यतरम। तो एक है गुह्य, फिर एक है गुह्यतर यानी उससे थोड़ा ऊपर। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें दोनों ही बता दिया, गुह्य ज्ञान गुह्यतर ज्ञान सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम भली भांति इस पर विचार करो
और फिर जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। स्वतंत्रता दे दी भगवान ने कि फिर जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अभी हम थोड़ा 18वें अध्याय के श्लोक में इसको जोड़ रहे हैं, है ना। 63 श्लोक नंबर में भगवान कहे कि तुम्हें जो श्रेयस्कर लगे, फिर जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। स्वतंत्रता दे दी भगवान ने। लेकिन फिर और आगे भगवान कह रहे हैं 64 श्लोक में, सर्व गुह्यतमम, यानी अब तुम टॉप मोस्ट सीक्रेट भी मुझसे सुन लो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूं, है ना। भगवान की शरण में आया है अर्जुन। अर्जुन ने भगवान से कहा कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे लिए श्रेयस्कर है, दूसरे अध्याय में शरण लिया, वह मुझे मार्ग बताओ। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे सर्व प्रिय हो, और जो हमारे प्रिय होते हैं हम उनके वेल विशर होते हैं, है ना, शुभ चिंतक होते हैं कि हम इसका कैसे उद्धार करें, कैसे कल्याण हो। तो भगवान ने कहा इसीलिए अब मैं तुम्हें और टॉप मोस्ट सीक्रेट भी बता दे रहा हूं। तो बार बार इन शब्दों का भगवान प्रयोग कर रहे हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम। यानी पूरी भगवत गीता में भगवान ने टॉप मोस्ट सीक्रेट बताया है कि कैसे तुम मुझ तक आ सकते हो। अब इदम, इदम का अर्थ क्या हुआ? इदम का हम अगर अर्थ देखें, इस, यह, है ना। अगर हमें कोई बात चालू करनी है तो हम कैसे बोलते हैं? अरे ये देखो ना, ये तो इतना सरल है कि आप ऐसे ही दिखा दो, ये देखो, ये तो है, ये देखो। इतना सरल भगवान अब इस ज्ञान को बना देंगे कि हम बस ऐसे कहेंगे, ये देखो कितना सरल है ये इदम। फिर आगे भगवान बता रहे हैं अनुसूयवे। अब पात्रता भी तो होनी चाहिए ना। बिना पात्रता के अगर ज्ञान मिलेगा तो वो पचता नहीं है, पथच्युत कर देता है। यानी हम मार्ग से, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने की, तो हम अपने पथ से च्युत हो जाएंगे, यानी पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम अनुसूय हो। तो अब इसका भी थोड़ा सा अर्थ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और 7वें अध्याय में आपको ले चलें। थोड़ा सा रिवीजन करना भी जरूरी है ना। फिर क्या रिवीजन नहीं होगा तो वो क्या कहते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, तो पीछे पूरा ब्लैंक हो जाते हैं हम। तो 7वें अध्याय में भगवान ने भक्तों के बारे में बताया कि कौन से 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं, है ना। आर्थ, अर्थार्थु, जिज्ञासु, है ना, ज्ञानी। फिर आगे भगवान 8वें अध्याय में, अब 7वें अध्याय का अगर हम लास्ट श्लोक देखें तो भगवान ने कुछ ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्द बताए, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ। तो अर्जुन थोड़ा सा उसकी बुद्धि चकरा गई ना। वो सोचने लगा ये भगवान किस कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं भाई, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ। तो इसीलिए तुरंत फिर 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि तुरंत 8 प्रश्न अर्जुन ने किए। कर्म क्या है, हाँ, अधिभूत, अधिदेव, ये सब क्या है, ब्रह्म क्या है ना। अर्जुन ने, हमने देखा 8वें अध्याय में 8 प्रश्न किए। तो वैसे तो देखा जाए भगवान ने विज्ञान के बारे में बताना 7वें अध्याय से ही प्रारंभ कर दिया था कि भक्तों का विज्ञान क्या है, भक्त कैसे होते हैं। फिर 8वें अध्याय में भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने बीच में प्रश्न कर लिया, तो हमने देखा कि पूरा 8वां अध्याय उन प्रश्नों का उत्तर देने में चला गया। भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं, अधिभूत, अधिदेव। और फिर जो अंत समय के बारे में प्रश्न किया था अर्जुन ने कि अंत समय में कोई आपको कैसे जान सकता है, ये 8वें अध्याय को, फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको भगवान ने पूरा आखिरी अध्याय के अंतिम श्लोक तक बताया कि कैसे योगा अभ्यास करते हुए, अपने एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करते हुए हम ज्ञान, ये जो यहाँ पे हमारी सेंटर है, एनर्जी सेंटर, यहाँ इसको एक्टिवेट करके हम क्या कर सकते हैं, उस ध्यान को लगा सकते हैं, ध्यान समाधि में जा सकते हैं। फिर ये जो सहस्त्रार है, यहां से प्राण छूटेंगे,
तब जाके मुक्ति मिलेगी। अब कोई 8वां अध्याय पढ़ेगा तो वो तो बेचारा सोचेगा छोड़ो, इस जन्म में तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। कितना मुश्किल है इतना बड़ा योगाभ्यास। पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को वश में करो, फिर धीरे धीरे योगाभ्यास करते हुए अपने एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करो, फिर यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ, फिर जब अंतिम समय है तो सहस्त्रार से अपने प्राण ऊपर ले जाओ, इस शरीर को इस सहस्त्रार चक्र के द्वारा छोड़ दो। तो ये बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन ये क्या है, कोई भी ये सब पढ़ेगा तो सोचेगा छोड़ो, इस जन्म में तो शायद पॉसिबल ही नहीं है, और कलयुग के जीव तो और मुश्किल है। फिर इसीलिए भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो अब मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा, राजमार्ग, राज विद्या योग है ना, राजमार्ग। अब इसका भी थोड़ा भगवान दूसरे श्लोक में, 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताएंगे कैसा है, सबसे सरल मार्ग बताएंगे हमें। तो सबसे सरल मार्ग फिर आगे भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, इसीलिए टॉप मोस्ट सीक्रेट है। तो 7वें अध्याय में भक्तों का विज्ञान है, 8वें अध्याय में भक्ति ज्ञान ध्यान इसका विज्ञान है, फिर 9वें अध्याय में सीधा भगवान परमात्मा का यानी विज्ञान है, जो सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है। और कैसे सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं बिना ये सब कठिन प्रोसीजर को फॉलो किए, कैसे सरलता से हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वो 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान कह रहे हैं कौन इस ज्ञान को लेने का पात्रता है, किसके अंदर है, कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति। तो अर्जुन के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं। अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अनुसूयवे। अब वैसे अनुसूयवे का जो समानार्थी शब्द अधिकतर विद्वान बताते हैं तो वो ईर्ष्या से, ईर्ष्या ना करने वाला यानी जेलस ना होने वाला। लेकिन इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम संस्कृत के अनुसार समझें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि असूया क्या होता है। ईर्ष्या मतलब क्या, कोई हमसे ऊपर उठ रहा है, होता है ना कि ये हमसे ऊपर उठ रहे हैं, इनकी प्रगति ज्यादा हो रही है तो वो हमसे सहन नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं, अरे इसको जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। क्यों, क्योंकि सामने वाला ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर क्या होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन एक और शब्द है जो इससे भी भारी भयंकर है, असूया। असूया शब्द का अर्थ क्या बताया कि ऐसा व्यक्ति जो गुण में भी दोष को देखता है। सामने वाले ने कुछ नहीं किया, वो अपना अपना बैठा है, लेकिन उसके गुण में भी, उनके गुणों को भी देखकर वो उसमें भी दोष को देखता है। जैसे हमें एक एग्जाम्पल, एक कहानी याद आ रही है भगवान शिव की। देवताओं ने यज्ञ का आयोजन कराया था, और उस समय भगवान शिव भी वहां थे। और भगवान शिव के ससुर कौन थे, दक्ष प्रजापति। लेकिन ये अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही वीवीआईपी समझते थे दक्ष प्रजापति, कि मैं वीवीआईपी हूं। तो यज्ञ सब चालू हो गया है ना, सारे देवी देवता वहां हैं, भगवान शिव भी वहां बैठे हैं। लेकिन ये क्योंकि वीवीआईपी अपने आप को समझता है तो देर से जाता है कि सब चालू हो जाए, वीवीआईपी बन के मैं आराम से जाऊंगा और सब लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये दक्ष प्रजापति देर से जाते हैं, और सारे देवी देवता अब क्योंकि दक्ष प्रजापति हैं तो उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव क्योंकि समाधि में चले गए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, समाधि में है तो वे खड़े नहीं होते। तो वहां गुण में भी दोष को देखता है दक्ष प्रजापति, फिर अनाप शनाप बातें कहने लगता है भगवान शिव के लिए। हालांकि भगवान शिव ने कुछ नहीं किया, वे समाधि में है, उस गुण में भी वो उस दोष को देख रहे हैं। तो ये भाव है असूया, कि गुण में भी दोष को देखते हैं। यानी ये ईर्ष्या से भी और ऊपर का द्वेष है। ईर्ष्या तो तब होती है कि सामने वाले ने कुछ प्रगति की, हम नहीं देख पाए। लेकिन असूया वाले तो और डेंजरस हैं, कुछ नहीं भी करो, आपके गुणों को देख के भी इन्हें द्वेष भाव आ जाता है। ये होते हैं असूया। लेकिन अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं,
तुम क्या हो? तुम अनुसूया हो। तुम किसी में भी दोष को नहीं देखते हो, तुम द्वेष से रहित हो। एक्चुअल मीनिंग ये है। अनुसूया कौन है? जो द्वेष से रहित है, जो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, वो अनुसूया है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम अनुसूया हो, इसीलिए तुम इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस ज्ञान को लेने के लिए भी। तो अगर सचमुच पूछा जाए तो जो ये अनुसूया भाव है, ये अनुसूया क्वालिटी है, ये हमारी भक्ति का प्रारंभ करवाती है। इसीलिए तो अब सदगुरु साईं सदाराम साहब जी के आप उपदेश, अगर अब भगवत गीता और शदानी ग्रंथ को आप एक साथ पढ़ोगे ना, तो शदानी ग्रंथ में संतों ने बड़ी सरल भाषा में इस ज्ञान को बता दिया है ना। संत तुलसीदास साहब जी ने प्रश्न किया था कि कैसे भगवान हमारे वश में आए, तो उनमें से एक गुण था क्षमा। क्षमा कब करेंगे हम? किसी को माफ कब करेंगे? जब किसी के अंदर हम द्वेष नहीं देखेंगे, तभी तो हमारे अंदर वो क्वालिटी आएगी ना क्षमा करने की। इसीलिए संतों ने कहा कि तुम क्षमावान हो जाओ। मीठी जबान, विनम्रता, क्षमा, ये गुण जब आएंगे तब ये ज्ञान, ये भक्ति तुम्हारे अंदर टिकेगी। तो भगवान भी वही कह रहे हैं, क्योंकि तुम अनुसूया हो, तुम द्वेष से रहित हो, तब तुम्हारे अंदर ये ज्ञान टिकेगा अर्जुन। और इसीलिए क्योंकि तुम अनुसूया हो, तो मैं तुम्हें ये टॉप मोस्ट सीक्रेट बताने जा रहा हूं। और सिर्फ ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित ज्ञान। अब ज्ञान क्या होता है? केवल इंद्रियों द्वारा जानकारी ले लेना। और विज्ञान क्या है? जो हमने जानकारी ली है उसका अनुभव कर लेना, वही विज्ञान है। तो अनुभव सहित जो ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। अब जैसे उदाहरण से हमने कहा गुड़ मीठा होता है, ठीक है, आपने गुड़ को चखा नहीं, लेकिन हमने बता दिया गुड़ मीठा होता है, तो आपने रट लिया गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। रात को 12 बजे भी आपको उठा के पूछेंगे गुड़ कैसा होता है, आप कहोगे गुड़ मीठा होता है। ये हो गया रटना। लेकिन एक बार आपने उसका स्वाद ले लिया, फिर ये रटने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा वो अनुभव हो जाता है कि हाँ, गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। ऐसे ही जिसने, अब पहले तो हमने ये तत्वों को जान लिया कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम उस परम भगवान के अंश हैं। लेकिन जब हम इस साधन भक्ति को प्रारंभ करते हैं, इस साधना के पथ पर चलते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमें अनुभव भी होने लगता है। तो संत क्या है? संत क्या करते हैं? विज्ञान सहित ज्ञान वो हमें दे रहे हैं, है ना। उनके आचरण से हमें पता चलता है, उन्होंने उस परम तत्व के दर्शन कर लिए, उसका अनुभव कर लिया है, अपने अंतकरण में उस परमात्मा के दर्शन कर लिए, अनुभव कर लिया है, उसके बाद वो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। तभी तो फिर वो हमारे अंदर टिकता है और हमारा उद्धार, हमारा कल्याण होता है। और आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम अशुभ से मोक्ष प्राप्त करोगे। अब अशुभ क्या है? अशुभ की डेफिनेशन क्या होती है? अशुभ, अब कोई, हम किसी से भी पूछेंगे अशुभ क्या है, तो आप कहोगे कि ऐसी परिस्थिति जो हमें प्रिय नहीं है वो अशुभ है, मृत्यु अशुभ है ना। ये सब हम अधिकतर सोचते हैं कि ये अशुभ है। लेकिन अशुभ क्या होता है? भगवान से विमुख हो जाना, इससे बड़ा अशुभ कोई नहीं है। इस संसार को परमानेंट मान लेना कि मैं इस संसार का ही हूं, इससे बड़ा अशुभ कोई नहीं है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो टेम्पररी संसार है इसको अपना मान लिया है। अब जैसे एक उदाहरण से, हम एक दृष्टांत से आपको समझाएं, तो एक माँ है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल मदर, है ना। जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो माँ। अब किसी और स्त्री ने उस बच्चे को किसी कारणवश गोद ले लिया। अब उस स्त्री ने, जिसने गोद लिया था, वो बच्चे का पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है।
अब बच्चा जब 5 वर्ष का है, 7 वर्ष का है, तो वो उसे अपनी माँ समझता है। वो ये नहीं जानता कि मेरी बायोलॉजिकल मदर कोई और है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 18 साल का हो जाता है, तब फिर उसे ये ज्ञान दिया जाता है कि ठीक है, जिसे तुम माँ समझते हो वो भी तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, लेकिन तुम्हारी असली माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, वो तो ये है। अब वो बच्चा कहे नहीं नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अब वो उसे समझाया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसे भी अपनी माँ समझो, यहाँ पे भी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन इतना तो स्वीकार कर लो कि ये माँ तुम्हारी असली माँ है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, जो हमारी असली माता पिता हैं यानी भगवान, उनसे हम दूर होके इस संसार में आए हैं, फिर इस संसार को हम अपना मान लिए। सब जीवों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप विरक्ति भाव को धारण कर लो, सब कुछ छोड़ दो, घर संसार छोड़ दो। नहीं, संत महात्मा क्या कहते हैं कि जहां हो, जिस हाल में हो, जिस भी रोल को निभा रहे हो, अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बस ये स्वीकार कर लो कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम उस भगवान के अंश हो, बस ये स्वीकार कर लो और उसकी भक्ति में आ जाओ। ये एक्चुअल है, एक्चुअल ज्ञान यही है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे संतों की बात और इस संसार को ही अपना समझ लेंगे, तो फिर लॉस तो हमारा ही है। तो अशुभ क्या है, भगवान से विमुख हो जाना, यही अशुभ है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इस संसार में अशुभ है, इससे तुम्हें क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा, तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे, यानी इस भाव से तुम ऊपर उठ जाओगे। अब तक हम क्या कर रहे हैं, हम यही समझ रहे थे कि ये संसार हमारा है, ये बच्चे हमारे, ये हमारा, ये हमारा, ये मकान हमारा। लेकिन फिर जब सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें समझाते हैं, अरे भाई ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, यहाँ तक कि जिस शरीर को तुम अपना मान बैठे हो, वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम तो उस परमात्मा के अंश जीवात्मा हो और तुम्हारा परम कर्तव्य यही है कि तुम भगवान की भक्ति करो, तभी तो फिर हमें मोक्ष मिलता है ना उस ज्ञान से। तो वही अब ज्ञान भगवान हमें इस भगवत गीता के द्वारा आगे समझाने जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर श्लोक में भगवान राज विद्या राजगुह्यम, अब हम कहते हैं ना नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे कैसा होता है, स्ट्रेट, सीधा, एक्सप्रेस, तुरंत तुरंत प्रगति होगी, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं, नेशनल हाईवे, हाईवे बता रहा हूं तुम्हें डायरेक्ट। ये जो तुम 8वें अध्याय में हमने इतना प्रोसीजर सुना, योगा अभ्यास करना, फिर ये सब करना, तो भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, तुम्हें वो कठिन लग रहा है ना, मैं तुम्हें सीधा नेशनल हाईवे बता रहा हूं, राजमार्ग पर तुम्हें स्थित कर दूंगा। इस भाव से कभी मत आना कि मुझे पाना बड़ा कठिन है, नहीं, मैं तुम्हें सबसे सरल मार्ग, नेशनल हाईवे, ये राजमार्ग अब भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अब तीसरे नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यानी जो भक्ति में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन भगवान के प्रति शरणागत भाव ही नहीं आया, तो फिर क्या है, फिर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है ना। मेन जो है वो श्रद्धा ही तो है। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तब तक हमें उस परम तत्व के दर्शन नहीं हो सकते। जब हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, तब हमें उस परम तत्व के दर्शन होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा विहीन, अश्रद्धा नाम, जो जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और क्योंकि मुझे प्राप्त नहीं किया, तो बार बार इस 84 के चक्कर में भटकता रहेगा। तो इस अध्याय के 3 नंबर श्लोक तक हमने आज व्याख्या की। ज्ञान भक्ति चुंबवा जको अनंत है, सागर वांगुर आकाश वांगुर एतरी गहरी ऐं ऊची आहे कि जंहिंजो पार न
पइजी सघंदो आहे। त परमात्मा जा इहे छो टिनि श्लोकनि जा बि ॾिसो ज्ञान कीअं समुंड वांगुरु नी। ठीकु आहे प्यारी संगत, इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बार बार ॿुधण ऐं पढ़ण सां ई आत्म शुद्धि थींदी आहे। भज गोबिंदम भज गोबिंदम भज गोबिंदम मूड़ मते जेतिरो भक्ति में, जेतिरो साधना में भक्तगण लीन थींदा नी, उन्हनि जी आत्मा शुद्धि, उन्हनि जी विचार में मजबूती ऐं व्यापकता पंहिंजो पाण ईंदी आहे। इन्हनि टिनि श्लोकनि में ई नारद मुनि जो बि उदाहरण लिखियल आहे व्याख्या में, कि ॾिसो ब्रह्मा जी जो मानस पुत्र नारद जी ने कोई विद्या न पढ़ी हुई, पर साधुनि जे संगत सां, उन्हनि जे सिर्फ़ जूठो खाइण सां जेके ॾींहुं राति भक्ति में लीन थींदा हुया, उनमें ज्ञान अची वियो। वरी उन्हीं उहो उत्तम ज्ञान वेद व्यास खे ॾिनो। त ॻाल्हियूं ऐं कथाऊं अद्भुत ऐं सत्य आहिनि कि भक्ति करण सां अंतर्मन खुलंदो आहे। भक्ति पंहिंजे पाण में ज्ञान ॾींदी आहे। जीअं हाणे ॻाल्हि थिए पई कि नेशनल हाईवे जी, मोटरवे जी, एक्सप्रेस वे जी, त ही 9 अध्याय परम गुह्य ज्ञान जे नाले सां अति उत्तम, श्रेष्ठ ऐं वैज्ञानिक आहे, प्रैक्टिकल आहे। इनखे पढ़ण सां असांजा नेत्र खुलंदा, असांजो अंतर्मन पुलकित थींदो कि भगवान तंहिं करे ई गीता खे सभिनी खां श्रेष्ठ चयो वियो आहे। त 5 मिंट हाणे पाण आदरणीय भाटिया साहब खे भी वेनती कंदासीं कि उहे भी कुछ ॻाल्हाइनि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। संतन चरणन में प्रणाम। जय श्री सदाराम, जय श्री राजा राम, जय जय सतगुरु साईं गोविंद राम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपी का कांत राधा कांत नामोस्तते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथो श्लोक भगवान हिन सॼी सृष्टि जे विस्तार जे बारे में सम्झाइनि था। मुंहिंजी सूक्ष्मता, मां ही फैलियो जहान, ही सॼो संसार मूं मंझां आहे। ही मखलूक हर का थी मूं मां आहियां। जेकी कुझु अर्जन तूं ॾिसें थो पियो, इहो सभु कुझु मूं मां ई निकितल आहे। सभई समायल तूं मूं में ई ॼाण। भगवान खे सम्झणु चाहियां थो न, सॼे विराट स्वरूप खे ॾिस, इहो ई भगवान जो स्वरूप आहे। इन हूंदे बि मां गॾु रहंदे रहंदे बि अलौकिक आहियां। मूंखे सम्झण एतिरो सणाओ न आहे। ऐं 5 श्लोक में भगवान फरमाईनि था, अजब माया मुंहिंजी न कंहिं में रहां, थो सभु पालियां ऐं सभ जी शेवा कयां, सभ जी सुध थो लहां। सभिनी खे पालियां थो, पर हिक हिक जो ध्यानु बि रखां थो। मुंहिंजी ईश्वरी खां थियो ही जान, मां कंहिं में न थियां मुंहिंजा सभ आस्थान। हर जगह ते मां आहियां। अहिड़ी का जगह खाली कोन्हे संसार जी। कंहिं महात्मा खां पुछो त साईं प्रभु परमात्मा किथे आहे, उन महात्मा जो पुटु क्वेश्चन ई ग़लति आहे। इहो पुछ त परमात्मा किथे नाहे, भगवान त जिथे किथे आहे। जीअं प्रहलाद को हरणाकश पुछो, छा पोइ सभ में बि तुंहिंजो भगवान आहे? जले विष्णु थले विष्णु विष्णु परमस्तके हर ज्वालमाना कुले विष्णु सर्व विष्णु मय जगत्र। तने प्रहलाद जवाब नो, हा इन में भी आहे। इहा दृष्टि एतिरो जल्दी पैदा कोन थी थिए। इहा दृष्टि तमाम जन्म जन्म जे अभ्यास जी ॻाल्हि आहे। हिकिड़े जन्म में, हिकिड़े ॾींहं में, हिकिड़े नामुमकिन आहे। इहो सभु कुझु आस्ते 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 संतन जे संग में रही, शास्त्र जे संग में रही
ऐं उन्हनि जी विद्या वठी विद्या खे अपनाइण, पंहिंजी जीवन में अपनाइण, पंहिंजी जीवन सां लागू करण खां पोइ इहे ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं त ही सभु वासुदेव कुटुंबकम, ही सॼो संसार भॻवान जो आहे। पोइ कोई दुश्मन नथो रहे, पोइ कोई दोस्त नथो रहे। मृत्यु, हानि, ला सभु इट्स ऑल सेम, सभु हिकु ॻाल्हि आहे, को फ़र्क़ु न आहे। पर जेसिताईं इहा ॻाल्हि ते माण्हू पहुचे तेसिताईं अभ्यास कंदो रहे, तेसिताईं सिखण सम्झण जी कोशिश कंदो रहे। असीं बि सिखण जी कोशिश कयूं पिया ऐं संतनि चरणनि में प्रणाम कयूं था। का परम गुह्य ज्ञान नाम अध्याय। त परमात्मा सर्वत्र आहे, हवा पवन वायु प्राण वायु जे समान सर्वत्र आहे ऐं हमेशा रहंदो। जीव जी अचवञ लॻी रहंदी आहे। अन त अहिड़े रूप सां विशाल ज्ञान आहे जेको पाण ॿुधंदासीं, रोज़ाना ॿुधंदासीं। अञा सिर्फ़ु 3 श्लोक जो हिते वर्णन थियो आहे। बस भक्ति सां ई ज्ञान अची वेंदो आहे। भक्ति सां ई परमात्मा जे प्रति जेको भाव आहे, उनजी कृपा जो, उनजी विशालता जो, उनजी सर्वव्यापकता जो, और उनजे हर हंधि थियण जो, कि हू कण कण में आहिनि। त प्यारी संगत, भले 2-3 जिज्ञासा जा प्रश्न रखो। बाबा जणिया नवरात्र हूंदी आहिनि माता जी, उनमें माता खे जणिया पाराईंदा नी। माता त अकालदर्शी आहिनि, उनखे जणिया छो पाराईंदा नी? पुट माता खे त जणिया न पवाईंबानी, मतलब गौरी खे न पवाईंबानी, पर गणेश खे पवाईंबानी। पुरुष जणिया पाईंदो आहे, स्त्री त न पाईंदी आहे। तव्हांजे महाराज खे कुछ जी खबर न बाबा। हूंदी जो जणिया विझदो आहे माता खे। वस्त्र पवाईंबानी बस। हाँ, या लाल दुपट्टो या सिर्फ धागो रूपी वस्त्र भी विझबो आहे गले में। जीअं हे मौली धागो आहे न, मौली धागो है, इहो गले में मौली धागो माता के विझबो आहे। 11 ते बाबा एकादशी ते इहो मना कयल आहे त कोई बि चांवर न खाए। छा चांवर बाबा बर्ड्स खे, पखियुनि खे विझी सघूं था? रातो का बचल चांवर विझी सघबानी, पर ॾिस न, जॾहिं मना थियल आहे त मना थियल आहे, पोइ भई फुल्को विझो न, दाल विझो न। एकादशी जी तिथि जो प्रभाव पवंदो आहे न। भई जीअं सूमर जो विर्त रखदानी, सूमर जो ही छो रखदानी? मंगल या शुक्रवार, जुमे, छंछर जो छो न रखदानी? छो जो उन ॾींहुं उन ग्रह जी शक्ति पंहिंजे पाण में हिन पृथ्वी ते कमु कंदी आहे। अन तिथिवार जा, ॾिणवार जा विर्त रखण, त उन ॾींहुं ते विर्त रखण जो फ़ाइदो थींदो आहे। मंगल क्रुद्ध हूंदो आहे, के विस्पति ते चवंदानी तेल न लॻाइबो आहे। त जेके ॻाल्हियूं शास्त्रनि में लिखियल आहिनि या विद्वान चवंदा आहिनि, त उनमें वरी किंतु परंतु न थींदी आहे न। अध्ययन करो पंहिंजो पाण, त स्पष्ट थी वेंदो। इहे सभु ॻाल्हियूं लिखियल आहिनि तॾहिं कोई चवंदो। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। बाबा गीता ॻाल्हायां थी। हा, चओ न बेटा। बाबा पाण समाधि साहिब में या धोणी साहिब में जीअं मथो टेकींदा आहियूं ऐं परिक्रमा ॾींदा आहियूं, त उहा परिक्रमा पाण 3 दफ़ा ॾींदा आहियूं। छा उहो सही आहे 3 दफ़ा परिक्रमा ॾियण? ऐं जी जी, परिक्रमा ॾियण कोई माना विशेष कोई मंत्र आहे जेको पाण माना अंत में पढ़ूं ऐं परिक्रमा ॾियूं? या परिक्रमा ॾींदा आहियूं ऐं ॿियो कोई व्यक्ति मथो टेकींदो आहे त उनखे क्रॉस करे वेंदा आहियूं, करण सही आहे? जी जी। हा, परिक्रमा 3 दफ़ा ॾियण सां ई पूर्ण थींदी आहे। और शिवालय शिवलिंग जी परिक्रमा अध कंबी आहे। शिव जी परिक्रमा अध कंबी आहे, उनखे पूरो गोल न घुमबो आहे। जिथे शंकर भगवान जी मूर्ति हूंदी आहे, उनजी परिक्रमा 1 दफ़ो कंबी आहे। गुरुनि जे मूर्ति जी ऐं देवताउनि जे मूर्ति जी, जिथे अगरि भई शिव सां गॾु ॿिया बि देवी देवताऊं वेठा आहिनि मान लो लाइन सां, पोइ उन महिल 3 परिक्रमा ही भले करणु खपेनि। उनखे 3 खे ई पूर्ण चइबो आहे। जीअं गायत्री मंत्र पढ़ण 3 दफ़ा पढ़ण सां पूर्ण थींदो आहे, उहो इहो विधान आहे, परंपरा आहे। मंत्र त चाहे कोई भी शुभ मंत्र पढ़ो, चाहे ओम नमः शिवाय चवंदा हलो, चाहे गायत्री मंत्र पढ़दा हलो, चाहे गुरुनि जो मंत्र या पौड़ी श्लोक इत्यादि पढ़दा हलो,
मतलब वाणी पढ़ण खपे कोई भी मन ई मन में, ऐं मथो क्रॉस थी सघिबो आहे। कोई मथो टेके थो तुंहिंजे साम्हूं त न वेंबो, पोयों त परिक्रमा जारी रखबी आहे। अगरि कोई बाधा थिए थी त बि वठंदासीं हिकु क्षण जे लाइ, उहो हटी वेंदो, वरी पंहिंजो अॻिते वधी वेंदासीं। व्यक्ति क्वेश्चन कयो आहे त जॾहिं असां घर खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त छा धोणी साहिब जो कड़ो चाढ़े वञी सघिजे थो? न, उहो विशेष परिस्थितियुनि जे लाइ थींदो आहे, ईअं सामान्य रूप सां न। अने कंहिं विशेष सिचुएशन जे लाइ या कोई अहिड़ी कोई संकट हुजे, कोई दुख हुजे, तंहिं महिल इहो सभु करणु खपे। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। दिलीप बाबा चरण वंदना बाबा। जी बेटा। और बाबा नंढी जो आज जन्म जो ॾींहुं हुयो बाबा, कल मोटी ले दया करो बाबा। ठीकु आहे पुटु, ठीकु आहे, वधायूं अथव न्याणी भागनि वारी। बस आशीष करो बाबा। मां बाबा गले जी बाबा। जय श्री राम। चरण वंदना। जय सदाराम भाई किशाराम। जय सियाराम बाबा, चरण वंदना। बाबा, जीअं तव्हां लेडीज़ जा 3 ॾींहं लाइ ॿुधायो हुयो दरबार मंझि के मथो न टेकणु खपे, आरती न करणु खपे, ऐं पोइ न्याणी जे लाइ छा आहे? जीअं अकेडमी ते वेंदियूं आहिनि, कॉलेज वेंदियूं आहिनि, के सतगुरुनि को आशीर्वाद वठी पोइ वेंदियूं आहिनि, त उन्हनि खे छा करणु? धूणी साहिब लॻाए पोइ वेंदियूं आहिनि बाबा। बेटा ये 3 ॾींहं मना थियनि त परे खां प्रणाम करे वेंदा, परे खां प्रणाम करे वेंदा। धूणी साहिब जेब में रखी छॾंदा त बि हाणे एतिरो कोई हरू भरू कोई एतिरो कोई पको श्रद्धालु न हूंदो आहे जो उन्हनि 3 ॾींहंनि में बि जोरी लॻाईंदो। जय सदाराम। चरण वंदना मालिक। रात जी। दोस्त गॾु वेठा हुआसीं, हिकु दोस्त चयो साईं चरणनि में अरदास रख, मतिलबु जेको आहे रात जो निंड न ईंदी आहे, टेबलेट खाइण, कोई कहिड़ो मंत्र ॿुधायो। उनमें 2 टे दोस्त ॿिया बि 10 ॼणा हुयासीं, जंहिंमें 4 ॼणनि इहा ई ॻाल्हि कई साॻी, त मतिलबु जीअं रात जो निंड प्रॉपर वे में अची वञे। हथ पैर धोई करे वही करे वाणी पढ़दो करे, जंहिंमें बि श्रद्धा अथसि। ऐं ॾिस न, इहो सिर्फ़ु निंड जे लाइ न हूंदो आहे, इहो पंहिंजे सॼे ॾींहं जे उथी वेठी ते हूंदो आहे। सॼे ॾींहं जे उथी वेठी जो प्रातः काल खां वठी करे तॾहिं उहो प्रभाव पवंदो आहे उनजे मन ते, उनजे शरीर ते। हाणे भई हल्को रात जो त हल्को खाधो खाइणु खपे, माण्हू धीरजवान संतोषी रहे, पंहिंजे सॼो ॾींहं जा कम व्यवहार कीअं करे थो, कहिड़ी परिस्थितियुनि सां गुज़रे थो पियो, उहे उनजे दिमाग़ में हलंदियूं आहिनि न। ऐं ध्यानु ॾे पंहिंजे उथी वेठी ते, खाइण पीअण ते। इन्हनि सभिनी खां बावजूद बि इहो ई रस्तो आहे कि घटि में घटि रात जो सभु पुराणा पंहिंजा छॾे करे आराम सां, प्रेम सां हथ पैर धोई करे कुझु वाणी पढ़े, गुरुनि जो ध्यानु करणु खपे, उन्हनि जे चरणनि जो ध्यानु करणु खपे। कोई रूम में सुठी सुंदर मुस्किनदड़ परमात्मा जो चित्र लॻाए, गुरुनि जो चित्र लॻाए, ओॾे ध्यानु करे अखियूं बंदि करे निंड अची वेंदी। जय सदाराम बाबा। रेखा जसवानी दुरुग को बाबा। बाबा, असां दुरुग वारा कॾहिं ॾिसंदासीं मूवी धुणेश्वर? तैयारी जे गिफ्ट जे रूप में। ठीकु आहे, आफ्टर दीपावली। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलो, सभिनी जे सुखानंद जी मंगल कामना।